दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका एक नई जंग में फंस चुका है। मिडल ईस्ट जल रहा है, ऑयल रूट्स खतरे में हैं और इसी वक्त चाइना, दुनिया की दूसरी सुपर पावर, बिल्कुल खामोश है। ना कोई बड़ा मिलिट्री मूव, ना ताइवान के गेट aggressive drill। लेकिन फिर एक और खबर आती है, ट्रंप अपना चाइना का इंपॉर्टेंट विजिट पोस्टपोन कर देता है। क्यों? क्योंकि जंग चल रही है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक डिले है या फिर दुनिया की दो सुपर पावर्स के दरमियान एक बड़ी गेम शुरू हो चुकी है? जब अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जंग शुरू हुई तो दुनिया भर के एनालिस्ट और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या चाइना अब ताइवान पर अटैक करेगा? लॉजिक सीधा था, अमेरिका बिजी है, मिलिट्री रिसोर्सेज शिफ्ट हो रही हैं, फोकस मिडिल ईस्ट पर है। तो क्या चाइना इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाएगा? हिस्ट्री कहती है हाँ, ये मुमकिन है, क्योंकि 1958 में अमेरिका लेबनान में मिलिट्री इंटरवेंशन में फंसा हुआ था। उसी वक्त माओ तुंग ने ताइवान के करीब किनमिन और मूसू आइलैंड पर गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा था, ताइवान और मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए फंदे हैं। यानी जब अमेरिका एक जगह बिजी होता है तो दूसरी जगह उसे टेस्ट किया जाता है। आज भी सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है, लेकिन इस बार चाइना ने कुछ और किया। अटैक नहीं, साइलेंस। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के गिर्द चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटी कम हो गई। सिर्फ 2 फाइटर जेट्स ने एयर स्पेस एंटर की। ये रिसेंट ईयर्स का सबसे लो लेवल है। ये एक सिग्नल है, मगर किस चीज का? इस कहानी का असली सेंटर बैटलफील्ड नहीं है, एनर्जी है। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर स्ट्राइक्स सिर्फ ईरान को टारगेट नहीं कर रही, बल्कि इनडायरेक्टली चाइना को भी हिट कर रही है। डेटा देखिए, ईरान का 99% ऑयल चाइना जा रहा था। चाइना की इंपोर्ट्स का 13% ईरान से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता हुआ 43% ऑयल चाइना के लिए था। अब ट्रंप ने एक और प्रेशर क्रिएट कर दिया है। उसने कहा है, अगर चाइना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रखने में मदद ना की तो मीटिंग कैंसिल हो सकती है। यानी वॉर अब सिर्फ मिसाइल से नहीं, ऑयल रूट्स की वॉर बन चुकी है। और चाइना के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? ये रिस्क है एनर्जी डिसरप्शन। और याद रखिए, विदाउट एनर्जी नो वॉर। अब सीन और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ट्रंप का चाइना विजिट जो मार्च के एंड पर एक्सपेक्टेड था, वो पोस्टपोन हो गया। ट्रंप ने ऑफिशियल रीजन क्या दिया? कि वॉर चल रही है और मुझे यहां रहना बहुत जरूरी है। लेकिन डीपर लेवल पर ये एक सिग्नल है। ट्रंप ने क्लियर कहा, अगर चाइना मदद ना करे मीटिंग कैंसिल हो सकती है। उसके बावजूद वो शी जिनपिंग से मिलने के लिए ईगर है। यानी एक तरफ प्रेशर है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी। इसी के बीच पेरिस में यूएस और चाइना के ऑफिशियल्स मिल चुके हैं। ट्रेड, टैरिफ और सैंक्शंस पर बात हो रही है और टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि चाइना ने ओपनली ईरान पर अटैक्स को क्रिटिसाइज किया। अब चाइना के अंदर झांकते हैं। शी जिनपिंग ने पिछले कुछ सालों में 100 से ज्यादा सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को हटा दिया। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 7 में से 5 मेंबर्स को रिप्लेस कर दिया। यानी आर्मी अभी एक मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग फेज में है। और जब आर्मी इंटरनली अनस्टेबल हो तो एक्सटर्नल वॉर एक गैम्बल बन जाती है। ईरान वॉर ने चाइना को एक और शॉक दिया। गो कि ईरान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सका। अमेरिकन और इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने चाइनीज, रशियन और ईरानियन सिस्टम को झटके दिए। ये सिर्फ ईरान की डिफीट नहीं, चाइना के लिए भी एक वार्निंग सिग्नल है। और अब गेम सिर्फ मिलिट्री नहीं रही, इकोनॉमिक वॉर भी शुरू हो गई है। इसी दौरान यूएस चाइना पर ट्रेड इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। टैरिफ पॉलिसीज पर लीगल बैटल्स चल रही हैं। चाइना, ईरान और वेनेजुएला का मेजर ऑयल बायर है। और एनालिस्ट के मुताबिक अमेरिका की रीसेंट मिलिट्री एक्शन चाइना की एनर्जी सप्लाई को टारगेट करने की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। यानी बैटलफील्ड मिडिल ईस्ट है, मगर टारगेट चाइना है। तो अब फाइनल सवाल,
क्या चाइना ताइवान पर अटैक करेगा? तो अभी के लिए इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एनर्जी रिस्क हाई है, मिलिट्री रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है और वेपन परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है। और इसके साथ साथ डिप्लोमेसी का विंडो भी ओपन है। लेकिन अगर वॉर लंबी हो गई और अमेरिका और ज्यादा मिडल ईस्ट में फंस गया तो चाइना का डिसीजन चेंज हो सकता है। असल गेम समझिए, चाइना चुप नहीं है, वो बस कैलकुलेट कर रहा है हर मूव, हर रिस्क, हर अपॉर्चुनिटी। और जब वो मूव करेगा तो शायद दुनिया को समझने का वक्त भी ना मिले, क्योंकि सुपर पावर्स ज्यादातर जंग नहीं करते, वो सही वक्त का इंतजार करते हैं।